हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे क्या लगता है कि मेरे कितने प्रतिशत नंबर आने वाले हैं 12वीं के रिजल्ट में। ऐसे सच कहूँ तो मुझे कुछ उम्मीद है नहीं खुद से कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, क्योंकि नहीं कुछ किया ही नहीं साल भर, तो हमारे क्या नंबर आएंगे। मतलब आई डोंट नो भाई, मतलब मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने ऐसे देखो तो लगता भी कि हाँ भाई पढ़ा तो था ही, बट नहीं भी पढ़ा था तो आई डोंट नो। ओके, सो चलो डिस्कस करते हैं, इट्स गोना बी फन। मैं कॉपी लेके आ गया हूँ। पूरे घर में मुझे एक पेंसिल मिली है जब से एग्ज़ाम्स ख़त्म हैं। पेन कहाँ है, पेंसिल कहाँ, कुछ नहीं मिला, बस एक ये मिली है, तो इसी से काम चला लेंगे। ये भी, इसकी भी टूटी हुई है देखो। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। सो कहाँ से स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट लिखते हैं सबसे पहले हम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, एआई एंड आईपी। फिजिक्स, लेट्स लीव फिजिक्स फॉर अ वाइल। हम नीचे से शुरू करते हैं ना। इंग्लिश, एआई, आईपी थोड़े आसान थे, इसमें अच्छे नंबर आएंगे, मतलब नंबर ही इसी में आएंगे, बाकियों में तो ऐसा मतलब वो धक्के स्कूल के 30 नंबर होते हैं, उसी के भरोसे कुछ होगा तो हो जाएगा। सो सबसे पहले चलो आईपी। मेरा आईपी का पेपर अच्छा हुआ था, मतलब ठीक हुआ था। सो आई गेस आई एम एक्सपेक्टिंग, मान के चलते हैं लाइक 85। आई डोंट नो मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, बट ऐसा बोल लेते, चलो मान के चलते हैं। देन कमिंग टू ए आई में मेरे स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर आते थे, लाइक ऐसा 90 प्लस ही रहता था, बट मेरे को बोर्ड्स में नहीं लग रहा क्योंकि लॉन्ग आंसर मेरे ठीक नहीं हुए थे। सो अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग 85, 83, 82 ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसे मान के चल रहे हैं। देन कमिंग टू इंग्लिश मैंने कुछ चेक ही नहीं किया, मजाल है कुछ चेक किया हो, बट इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ पक्का मिलेंगी। तो लेट्स सपोज 80, चलो 80। देन लेट्स टेक केमिस्ट्री, तो उसमें आई गेस 60, चलो 60, 30 स्कूल के होते हैं और आई गेस 30 तो मेरे शायद आ जाएंगे। लेट्स सपोज 60। ठीक, कितनी गंदी परसेंटेज बन रही है, यहाँ से दिख रहा है। फिजिक्स और मैथ्स बचा। अब मुझे ये ही नहीं पता मेरे टॉप 5 में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिजिक्स लूँ या मैथ्स लूँ। आई गेस मैथ्स ही लेनी चाहिए। तो स्कूल की तरफ से 20 नंबर थे। अच्छी भाई, हंसो मत भाई, हर कोई टॉपर नहीं होता है, मेरे जैसे भी होता है, मुझे भी हक है दुनिया में रहने का। तो इसमें लेट्स सपोज स्काई रुक जाए यार। एमसीक्यू तो मेरे कभी अच्छे हुए ही नहीं है। 80 नंबर का पेपर था। सो पासिंग आई गेस 27 समथिंग होती है, तो 50 नंबर। ये क्या है? तो क्या बताऊँ, तो ये दिखा रहा है 72%, लाइक टॉप 5 का। टॉप 6 तो कौन ही देखता है, टॉप 5 ही पूछता है हर कोई। तो ये बन रहा है 72, तो 80 प्लस भी नहीं जा रहा। और कैसे जाएगा ये, तो चाह कर भी 80 प्लस तो नहीं जा सकता यार। 80 प्लस नहीं जा रहा। पता है, अगर आप मुझे अभी भी कहो तो मुझे तो ऐसे लगता है मेरे 85 तो आ ही जाएंगे, लाइक 85 तो आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि मुझे पता है मैं क्या परफॉर्म करके आया हूँ, जबकि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के एमसीक्यू चेक करे थे कि मैं क्या करके आया, मुझे पता है मैं कितने नंबर हैं एमसीक्यू में। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 85 या 80 प्लस भी बहुत बड़ी आसानी से आ जाएंगे, ऐसे चलते फिरते ही आ जाएंगे मेरे 80 प्लस। एक्सपेक्टेड परसेंटेज यहाँ पे 72 निकल के आई है। तो चलो 70 से आई गेस 75 के बीच में आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। आई डोंट थिंक सो 70 से नीचे जाएगी, 70 से नीचे नहीं जाएगी। हाँ, खुद पे भरोसा रख चालू, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हम लेके चले लाइक, तो वो 75, 70 से 75 के बीच में है ना, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो सब कुछ 60, 50, 80 ऐसे लिया, तो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, लाइक 61 भी आ जाए तो परसेंटेज बढ़े भी तो भी ना, ऐसे समझ रहे हो। फिर 75 से 80 के बीच में आने उससे कम प्रोबेबिलिटी है, लाइक हाईएस्ट उसमें ही है बट उससे कम 75 से 80 के बीच में आने की है। एंड देन 80 से 85 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी इज लाइक समथिंग लाइक आई गेस 1%। 80 से 85 1%, एंड 75 से 80 के बीच में कितना हो गया, मैथ्स 29 लेके चलते हैं हम, 29 है ना। फिर कितना बच गया, 70 बच गया। अरे 70, छी 70 ना आ जाए। ऑरेकल की कैलकुलेशन के, सॉरी शांतनु की कैलकुलेशन के हिसाब से 70 से 75 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी 70%। प्रोबेबिलिटी ही होगा क्या, आई डोंट नो, भूल गया हूँ मैं, जो भी बोलते हैं चांसेस है ना।
देन 75 से 80 के बीच में आने की 29, लाइक आ सकते हैं। ऐसे लीनियंट चेकिंग हुई तो आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, मैं बहुत मेहनत से लिखा है, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी थी। एंड 80 से 85 के आने के बीच में 1%, 85 से अबव आ ही नहीं सकता। अगर 85 से अबव आया तो मैं सीबीएसई को केस कर दूंगा कि तुम चेकिंग ही गलत करते हो, क्योंकि मेरे को पता है इतने नहीं आने वाले हैं। आ सकते हैं शांतनु, कभी भी ऐसे मत सोचो कि ऐसे नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है। क्या पता वो एमसीक्यूज ही गलत हों, हर जगह वो गलत हों, और बाद में उन्हें पता चला हो कि ऐसे ऐसे होता ही नहीं, शांतनु ने जो आंसर टिक किया है वही सही है, या फिर ग्रेस मार्क्स मिल जाए। ऐसे भी हो सकता है कि मेरे AI IP टाइप जो भी सब्जेक्ट हैं जिसमें मैंने 85 लिए उसमें उससे ज़्यादा आ सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कि लाइक आ सकते हैं, लाइक 80 से नीचे नहीं जाएगा, 80-85 के बीच में भी रहेगा। इसलिए मैं पूरा एक रेंज लेके आया हूँ 70 से 85 तक। कब आएगा ये रिजल्ट? आई एम सो डन विद दिस रिजल्ट भाई, आ ही नहीं रहा है। कब आएगा? 10वीं का आ गया, मैं 10वीं में जाऊँ क्या? मुझे देखना है मेरा रिजल्ट। भाई सब लोगों को ऐसे होता है कि हमें हमारा रिजल्ट नहीं देखना, क्यों ही आ रहा है। बट जिस दिन मैंने आखिरी पेपर लिखा था मेरे को तो ऐसे था कि आप मेरा रिजल्ट कल ही बता दो। मुझे हमेशा से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रही है, दो मैं कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लाइक मैं ऐसे नहीं कहते शांतनु तू अच्छा परफॉर्म करता है, 10th में देख तेरे 84 आए थे, पूरे 84। भाई अगर मेरे 10th में 84 है तो कैसे आ सकते हैं इसमें मेरे उससे ज़्यादा, समझ रहे हो? 85 तो नहीं आएगा, आ भी जाए बट नहीं नहीं। डेल्यूजन में भी आदमी कितना ही जाए, कि अपने आप को कितना ही धकेले भाई। 70% भी ठीक होता भाई, आज के ज़माने में देखो आप, 70% भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो 70 को बहुत अच्छा मानता हूँ। लाइक 70% वाला बंदा बहुत समझदार होता है, शायद मैं भी हूँ। एनीवेज दोस्तों, दैट्स इट। मेरा गला खराब है, गले में दर्द है, गर्मी गर्मी 40 से ऊपर जा रखी है और मेरा गला खराब है, मैं ठंडा खा ही नहीं सकता। फ्रिज का पानी नहीं पीता हूँ, मटकी का भी नहीं पीता हूँ। सो या दैट्स इट। रिजल्ट आएगा उस दिन, बने रहिएगा हंसने के लिए, मेरे ऊपर मिलके हंसेंगे हम भाई। अगर 70 से नीचे आ गई, मैं मेरा हो गया, मेरा बस 70 से नीचे, आई स्वेयर 70 से नीचे आ गई तो मेरे को कुछ तो हो जाए। उम्मीद करना मेरे 80 के आसपास बन गए तो ठीक है, लाइक टचवुड टचवुड टचवुड। ये भी लकड़ी है ये नहीं, टेबल लकड़ी है, टचवुड।